नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस शेयर के बारे में, जहां पर कल के दिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 3% गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुआ है। साथ ही साथ अगर कल का एडीआर को चेक करेंगे तो एडीआर में 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी कि आज भी गिरावट अच्छा होने का चांसेस है, लेकिन 4% नहीं, उससे थोड़ा कम होना चाहिए। बिकॉज कल का गिरावट इसमें प्राइस्ड इन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो सकता है 2 से 3% का आपको गिरावट देखने को मिल जाए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बोलने के पीछे रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए 1170 1170 से अगर मान लीजिए 1200 का लेवल टूटेगा तो फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन इसके चार्ट में आएगा। इससे पहले 2023 में अगर चेक कीजिएगा तो इन्फोसिस का चार्ट देखिए इसी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी बनी, रैली बनी, उस बाद फिर से देखिए उसी जगह पे इन्फोसिस यहाँ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर गिरावट होगी तो हो सकता है यहाँ से आपको रिवर्सल देखने के लिए मिले और फिर यहाँ से अच्छा खासा फिर रैली फिर बन जाए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर गलती से भी अगर ये लेवल टूटा तो फिर अच्छी खासी ब्रेकडाउन होगी। 2023 का ये जो लेवल है ये टूटता हुआ दिखेगा। आप इस अपने चार्ट में भी इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक पैटर्न बना हुआ है इसके चार्ट में, जिसे बोलेंगे ये पहला शोल्डर, ये बन जाएगा इसका हेड एंड ये हो जाएगा इसका दूसरा शोल्डर। ये टूटने का फिर डर रहेगा, ये टूटेगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी। तो इस लेवल को ध्यान दीजिए कि अगर ये लेवल टूटा तो बिकवाली ज़्यादा बड़ी होगी और यहाँ से अगर रिवर्सल हुआ तो अच्छी खासी तेजी बनेगी। तो दोनों तरह का मूव यहाँ पर हो सकता है। एडीआर्स बता रहे हैं कि हो सकता है 25 से 30 पॉइंट का गिरावट यहाँ पर बने, यानी कि 1200 तक ये जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्यों रिवर्सल हो सकता है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं बहुत ही शानदार आया। नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो 8501 करोड़, जो कि लगभग 21% उछाल हुआ है क्वार्टरली बेसिस में। बीट किया है, बहुत सारे एनालिस्ट का एस्टिमेट जो किए थे उनसे ऊपर आया है। रेवेन्यू देखिए 46,402 करोड़ का, ये भी बीट किया है, 13.4% आया, ये भी बीट किया है। साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 25 रुपये 25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्डेड 10 जून का है। एंड यहाँ पर पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो 20 जून तक इसका पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो देखिए इतनी सारी चीजें यहाँ पर अच्छी है। मान लीजिए कि गिरावट हो भी जाए, अगर मान लीजिए डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर काम करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। ध्यान दीजिएगा 25 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इसका देखिए मार्केट ने एक्सपेक्ट क्या किया था, फोरकास्ट 18.49 का आया है, कितना 21.64, यानी मार्केट एस्टिमेट को ईपीएस के टर्म्स में देखिए बीट किया है। साथ ही साथ देखिए रेवेन्यू के टर्म्स में 464.96 बिलियन का एस्टिमेट था, आया कितना 474, यानी बहुत सारे एस्टिमेट को इसने मीट किया है। इसलिए थोड़ा सावधानी से ट्रीट करने की, बहुत लोग बोलेंगे क्रैश कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रिवर्सल भी होने का अच्छा खासा चांसेस है। अब देखिए गिरावट क्यों हो रही है, क्यों एडीआर क्यों दिखा रहा है कि गिरास होगा उसके पीछे रीजन क्या है कि रेवेन्यू जो रहता है डिप किया 1.3% एज FY27 गाइडेंस सिग्नल्स आईटी स्लोडाउन, ये रीजन बन रहा है। इन्फोसिस रिपोर्टेड अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन मार्च 2026 क्वार्टर विच इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शोइंग अ डिक्लाइन ऑफ 1.3% क्वार्टरली बेसिस में ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस में। ये सीसी जो टर्म में होता है रेवेन्यू, उसके बारे में बात हो रही है। हाउएवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रू बाय 70 बेसिस पॉइंट ऑन क्वार्टरली बेसिस इन मार्च 2026 क्वार्टर। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। तो ये गाइडेंस जो रहता है इनका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रेवेन्यू ग्रोथ जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इस साल का क्या हो सकता है, उसमें भी देखिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया 1.5% से 3.5% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है एंड ये बताता है कि बहुत ही कॉशियस हैं ये लोग एंड म्यूटेड यहाँ पर आउटलुक इन्होंने दिया है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, गाइडेंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, मार्केट ने जितना सोचा था वैसा नहीं है। और साथ साथ एक्सपेक्टेड टू स्टे मार्जिन रेंज कितना है, 20 से 22% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर। अब गिरावट के पीछे एक और क्या रीजन होता है, अगर मान लीजिए गिरता है तो फिर ब्रोकरेज भी बहुत बड़ा रीजन है। तो इन्फोसिस सेट्स दैट टू रिएक्ट ऑन Q4 रिजल्ट। टॉप पिक में नोमुरा जो रहता है अभी भी उन्होंने बाय रेटिंग दिया है, लेकिन बहुत सारे अदर ब्रोकरेज जो रहता है उन्होंने डाउनग्रेड किया है, कट किया है टारगेट। मेजॉरिटी ऑफ 50 एनालिस्ट अगर चेक करेंगे दैट हैव कवरेज ऑन इन्फोसिस कंटिन्यू टू, उन्होंने अभी भी बाय रिकमेंडेशन दिया है ऑन इट आफ्टर फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस। शेयर ऑफ इन्फोसिस यहाँ पर मतलब मेजोरिटी 50 में से अगर चेक कीजिएगा तो अधिकतर ने बाय रेटिंग दिया है, लेकिन बड़े ब्रोकरेज जो रहता है ना, बहुत लोगों ने यहाँ पर डाउनग्रेड्स कर दी है। जैसे जेफरी ने होल्ड रेटिंग दिया है। पहले जो इनका टारगेट था 1290 1290 का था, जिसे घटा करके 1235 किया है, देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर टारगेट यहाँ पर कट किया है। नोमुरा ने बाय रेटिंग अभी भी दिया है और अच्छा खासा देखिए यहाँ पर टारगेट प्राइस है 1640 का। और देखिए अगर चेक कीजिएगा तो 1630, यानी कि 10 रुपये इन्होंने यहाँ पर कट किया। बाय रेटिंग है लेकिन 10 रुपये प्राइस घटा है। बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका, बाय रेटिंग अभी भी है 1570 का टारगेट। डैम कैपिटल पहले बाय रेटिंग था, जिसे घटा करके उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दिया है।
टारगेट पहले का 1700 का था जिसे घटा करके 1300 का किया है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल रीट्रेडिंग है, पहले टारगेट 760 का था जिसे घटा करके 1380 का किया है। यानी बहुत सारे एनालिस्ट ने देखिए इसका टारगेट प्राइस को कट किया है। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, टारगेट प्राइस तो कट हुआ है, लेकिन किसी का भी टारगेट प्राइस जो रहता है ना बहुत नीचे का नहीं है। अगर चेक कीजिएगा सबसे किसी का नीचे का है तो वो आपका 1235, वो आपका जेफरीज का देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे एनालिस्ट का टारगेट प्राइस के करीब में ये ट्रेड कर रही है। अभी इसका भाव देखिए क्या चल रहा है, देख सकते हैं 1231 का। तो जेफरीज का जो टारगेट प्राइस है उसके करीब में है। तो हो सकता है अगर गिरावट हो तो एक मौका भी यहाँ पर हो सकता है। इन सभी चीज़ों को मानिए गिरावट हो 1200 से 11,070 का लेवल को नोटिस करते रहिए, इस लेवल को ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाइंड डिप की स्ट्रैटेजी से ही काम करने वाला हूँ एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर पैसा बनेगा। हो सकता है तुरंत में ना मिले, थोड़ा अभी कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो थोड़ा सावधानी से भी ट्रेड कीजिएगा, लेवल को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये लेवल टूटता है कि नहीं टूटता है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।